मेरे पास क्या है, बाहर सी चीज़ आएंगे, 10 रुपये किलो अगर एक चीज़ आ जाती है तो मैं सिर्फ इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि रेट को कंट्रोल कर लूँ। बाकी वही चीज़ 9 रुपये मैं तो नहीं बिकवा सकता कि उसको दुकानदार से कह दूँ कि आप ये बेच दे लोगों पे, वो तो नहीं हो सकता। मेरे पास तो ये है। बाकी जो वीट का मसला है, आप सबको पता होगा कि 50 लाख मेट्रिक टन जो है इस खैबर पुख्तनख्वा की रिक्वायरमेंट है। 13 लाख मेट्रिक टन हमारी पैदावार है और 12 लाख मेट्रिक टन जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या वो हम दूसरे सूबों से ख़रीद लेते हैं या पास्को के ज़रिए हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास है 5,000 से 6,500 हमने यूबिया कोटा बढ़ा दिया है। 2-3 दिन पहले उस पर आतिफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमारी कोशिश है कि हम जो सस्ता आटा है वो अपने लोगों को प्रोवाइड कर ले। बाकी गोदाम में गंदम होंगे वो तो है, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे स्टॉक मौजूद है जो हम लोगों को मिल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ये महंगाई का जो है चैप्टर है इसमें हम अपना किरदार अदा कर सकें और लोगों को रिलीफ दे सकें। इन लोगों की वजह से जो हमें फंड्स नहीं मिल रहे, खैबर पुख्तनख्वा की और फाटा की तकरीबन 200 बिलियन के हमारी लाइबिलिटीज़ है। NHP की मद में और NFC की जो हमारे आइन में लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो विंडफॉल लेविस के पैसे हैं हमारे, ये सारे कुल मिला के और फाटा के पैसे मिला के ये तकरीबन 200 बिलियन बनते हैं। अगर ये पैसे आप हमें नहीं देंगे तो हम अब यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हम लोगों को रिलीफ कैसे देंगे। इस बजट में मैंने अनाउंसमेंट की थी, बल्कि उस पर काम हो चुका है 2 चीज़ों पे। एक हमने इंसाफ फूड कार्ड लोगों को देना था, गरीब लोगों को, और एक हमने एजुकेशन कार्ड लोगों को देना था। इनकी वजह से ये जो उन्होंने हमारे फंड्स रोके रखे हैं और हमें नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से मैं इसका इजरा नहीं कर सका, वरना उससे भी आम लोगों को बड़ा रिलीफ मिल जाता। इस वक्त ट्वीट पे खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत 35 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है अपने अवाम के लिए। तो जो खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत से हो सकता है अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, वो हम ज़रूर करेंगे। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना था, आपके सामने बातें रखनी थी कि हम ये चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बाकी हमें तो फंड्स नहीं मिल रहे, लेकिन SDGs के मद में ये अपने MNS को फेडरल गवर्नमेंट फंड्स दे रहे हैं, और वो भी एक इदारा है पाक PWD, आप जानते हैं कि वो किस तरह का इदारा है। उनके ज़रिए ठेकेदार वो खुद ठेकेदार बनते हैं, डायरेक्टली पैसे निकाल के जेबों में डाल के ये आए हैं मुल्क को ठीक करने के लिए। आए थे कि हम मुल्क को ठीक करेंगे। इनके आप स्पीचेस निकाल दे जब हमारे फेडरल में गवर्नमेंट थी, आप देख ले, ओ जी हमारे पास प्लान है, ये इनको हटा दे तो हम ये कर लेंगे। अब कहते हैं जी वो तो मुल्क का बेड़ा तो इमरान खान ने गर्क कर दिया था। ओ यार, अगर तुम में कैपेबिलिटी नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, तो फिर क्यों आए, फिर क्यों आप लोगों ने हुकूमत ली? उल्टा बेड़ा गर्क कर दिया। ना आप पे कोई यकीन कर रहा है, अनसर्टेनिटी हर लिहाज में मुल्क में, न कोई आपको फंड्स दे रहे, ना कोई आपको कर्जे दे रहे, ना आपके अपने वसाइल है कि कुछ मुल्क को उठा सके। आए थे आपने सारे केसेस आप लोगों ने ख़त्म कर दिए। आप कहते हैं जी फलाने पे केस बनेगा, फलाने पे केस बनेगा। पहले जो आपके बिलियंस के आपके पे ऊपर केसेस बने थे, जो तकरीबन आपको उसमें सज़ा होने वाली थी, वो सब आप लोगों ने उड़ा दिए। तो कौन सा इदारा आप एहतसाब करेगा? आएगा वो साइकिल चोर की या कोई वो मोटरसाइकिल चोर की लोग एहतसाब करेंगे? हाल तो ये है ये मुल्क का, उन्होंने ऐसे हालात कर दिए। आखिर में मैं कुछ चीज़ें जो मीडिया के दोस्तों, आप सब यहाँ पर मौजूद सारे सीनियर लोग थे, यहाँ पर जिस तरह ये 4.5 साल आपके साथ मेरा टाइम गुजरा, मैं आपका बड़ा मशकूर। आपने बड़ा सपोर्ट किया खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत को, और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर को आपने बड़ा सपोर्ट दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं ख्वाह चीफ मिनिस्टर हूँ या नहीं हूँ, आप लोगों के साथ एक ताल्लुक़ बन चुका है। इंशाल्लाह ये ताल्लुक़ हम जारी रखेंगे। मैं तो आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँगा, बाकी आप लोगों का पता नहीं कि आप लेफ्ट करवाएंगे कि नहीं। बहरहाल वो बात की बात है उसमें। और दूसरी मेरी ये है कि जिस तरह बैरिस्टर साहब ने बात की कि मुझे 3:15 या 3:45 बजे कॉल आई कि वो समरी जब मैं मूव करूँगा, सबके मोबाइल फ़ोन नंबर मेरे पास है, सबको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा उस वक्त कि ये मैंने मूव करा दिया। बाकी लाहौर से मैं इधर होता हूँ, लाहौर से ख़बरें आने शुरू हो जाती है कि चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट के साथ उनको बुलाया गया मुशावरत की क्या है। देखिए, मैं खुल के बताना चाहता हूँ, मैं अदना वर्कर इमरान खान का, पार्टी का। उसने मेरे जैसे इंसान को चीफ मिनिस्टर बनाया, अल्लाह ने बनाया, बज़रिए इमरान खान में बना। तो मेरे क्या हैसियत कि मैं इमरान खान इशारा करेंगे और मैं नहीं कहूँगा कि नहीं मैंने नहीं करना। देखे,
मैंने पहले से और हर फोरम पे क्लियर कट ये बात की और आज भी दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो इमरान खान की तरफ से इशारा मिलेगा उस वक्त खैबर पुख्तनख्वा की असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब उनका इशारा मिलेगा तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो बात है ये तो लाहौर से या उधर से मीडिया से चल जाती तो उसको आप ज़रा काउंटर कर लिया करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब इंशाअल्लाह वक्त आएगा रिजोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। जो ही मैंने समरी जो एडवाइस देनी है वो मैं करके आप सबकी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलानिया, सिंध हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए इकदाम करे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने सिंध हुकूमत को फूल प्रूफ इंतजाम करने का हुक्म दे दिया है। कहा कि इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है और शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। लियाकत अली राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, अब वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कह दिया गया है और अभी भी क्या किसी किस्म की कोई गुंजाइश है कि कल इलेक्शन डिले हो सके या अब हर हाल में कल होने जा रहे हैं और तैयारियां क्या हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ था उसमें जो सिंध हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त की गई थी या जिन खदशात का इजहार किया गया था उसको मुस्तरद कर दिया गया और कल ही इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया एज़ पर जो शेड्यूल जारी किया था। अभी कुछ देर पहले कराची में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना था कि हमारे तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं और इस वक्त तकरीबन आधे से ज़्यादा जो पोलिंग मटीरियल है वो भी मुतलका पोलिंग स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। IG सिंध और दीगर जो इदारों के सरबराह हैं उनको भी बाकायदा डायरेक्शन दे दी गई है। इस वक्त भी IG सिंध यहाँ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि पूरे जो 500 से ज़ायद सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ 8 पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा, जबकि रेंजर्स भी तैनात होगी क्योंकि पहले खदशे का इजहार किया जा रहा था कि रेंजर्स शायद तैनात ना की जा सके। लेकिन सेक्रेटरी उमर हमीद खान का कहना है कि ना सिर्फ रेंजर तैनात होगी बल्कि अंदरूनी सिंध में FSC भी तैनात की जाएगी और उसके लिए बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इससे जब उनसे सवाल किया गया कि आप लोगों ने तो अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सिंध हुकूमत के खदशात को रद्द कर दिया और कल इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कराने का ऐलान किया, लेकिन अगर गवर्नर सिंध ने इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कराची जिला हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम अजला में इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। मोनिस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मोनिस, बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं और पोलिंग का जो सामान है वो किस हद तक अभी पहुंचाया जा सका है? ज़िला शर्की जो कि शहर का दूसरा बड़ा ज़िला है, यहाँ पर 2 सामान की तरसील के लिए जो मराकज़ हैं वो कायम किए गए हैं। एक खातून पाकिस्तान कॉलेज जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दूसरा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस। यहाँ पे सामान की तरसील का सिलसिला सुबह से जारी है, लेकिन सुबह के औकात में हमने देखा कि कम तादाद में यहाँ पर अफराद मौजूद थे। पोलिंग का अमले की जो आमद है वो खासी सुस्त रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और अब चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और मरतबा ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि इलेक्शंस कल ही होंगे, तो उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और जो यहाँ पे DROs की जानिब से और उसकी जानिब से सामान की तरसील का इंतज़ाम किया गया, उसके तहत यहाँ पे बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स, मोहरें और जो दीगर सामान है वो यहाँ पे पोलिंग के अमले को जो है हवाले किया जा रहा है और पुलिस की निगरानी में वो यहाँ से रवाना किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के इंतज़ाम किए गए। हर पोलिंग स्टेशन, हर UC के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ दस्तयाब है। जो मरकज़ी जो रोड है वहाँ तक कतारें लगी हुई हैं। ना सिर्फ मर्द हजरात जो पोलिंग का अमला है बल्कि चूंकि खवातीन बड़ी तादाद में इसमें यहाँ पर मौजूद होंगी, वो अमला भी यहाँ पर मौजूद है और सामान की तरसील जारी है। लेकिन अगर हम बात करें गली मोहल्लों की तो वहाँ पे अभी तक हमें सन्नाटा सा नज़र आ रहा है। सियासी जमातें चूँकि एक इस्तराब का शिकार थी, बहुत बड़ी तादाद में अभी तक पोलिंग कैंप्स जो हैं वो नहीं लग सके हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के अहकामात थे और इलेक्शन कमीशन के इंतजामात थे उसके तहत यहाँ पे सामान की तरसील का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे जो इस वक्त खातून पाकिस्तान कॉलेज है, 3 UCs के पोलिंग स्टेशन को यहाँ पे सामान की जो है तरसील जारी है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। हर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो दीगर उनके अमले होते हैं वो यहाँ पे जो बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स लेके जा रहे हैं। पुलिस की नफरी उनके साथ रवाना की जा रही है और यहाँ पे जो अमला है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ अमला जो है वो यहाँ पोलिंग स्टेशन पर क़याम भी करेगा रात को, जबकि सुबह 8 बजे यकीनी बनाया जाएगा कि जो पोलिंग है
वो बाकायदा उसका आगाज़ किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट शर्की जो ज़िला शर्की है तकरीबन 5 TMCs हैं, जबकि 43 UCs हैं और 14 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस ज़िले में, जो कि शहर का दूसरा और अहम तरीन ज़िला है। बताया जा रहा है कि जो कल ज़िला शर्की है यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात, ख़ासतौर पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो इंतहाई सख्त किए गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एतराज़ और बहुत ज़्यादा खदशात सिक्योरिटी के एतबार से बताए जा रहे थे। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़े अहकामात आ गए हैं और वाज़े हिदायत आ गई है कि सिक्योरिटी के लिए ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स की जो है नफरी वो भी तैनात की जाएगी, ताकि तैनात की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मुनिस। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है कि कारकुनान तैयारी करें, बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे, किसी अफवाह में नहीं आए। कारकुनान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तजर्जुब का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अफवाह में ना आए और अपना काम जारी रखें, अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने मेहनत की है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर नतीजा हासिल करेगी और भरपूर तरीके से कामयाब होगी और कराची के शहरियों की खिदमत। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद MQM ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में MQM अपनी हिकमत अमली तय करेगी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के कानूनी टीम को फौरी वजीर आला हाउस तलब किया गया है। इसी बारे में बात करेंगे मोहम्मद अशद से। मोहम्मद अशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद के कराची और हैदराबाद डिवीज़न में 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात जो शेड्यूल थे वो उसी तारीख को ही होंगे। उसके बाद MQM राब्ता कमेटी ने अपना हंगामी इजलास तलब कर लिया है। तमाम तर अरकान को फौरी तौर पर MQM मरकज़ बहादराबाद पर पहुँचने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं और MQM के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो वो इस हवाले से उनका ये तस्दीक करते हैं कि MQM की जानिब से जो मौक़िफ़ था बल्दियाती हल्का बद्दियों के ऊपर, उसके ऊपर वो डटी रहेगी। खास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ जो MQM के सरबराह हैं कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनका ये कहना था कि अगर MQM इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो फिर बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं होंगे। तो जो ये MQM का मौक़िफ़ है MQM उस पर कायम है और इस हवाले से अब मज़ीद राब्ता कमेटी में जो है वो फैसले किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ MQM की जानिब से ये इंदिया भी वफाकी हुकूमत से अलहदगी का भी इंदिया दे दिया गया था। MQM के जो वफाकी वज़रा थे उन्होंने अपने इस्तीफ़े राब्ता कमेटी के पास जमा करवा दिए थे। अब इस पर मज़ीद क्या ऑप्शन होते हैं उस पर राब्ता कमेटी के इजलास में गौर किया जाएगा। जब MQM अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मोहम्मद अशद, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब असम्बली की तहलील का ये मामला है। वज़ीर आला की एडवाइस की सरकारी सतह पर तस्दीक। सरकारी तरीक़ाकार के मुताबिक एडवाइस की कन्फर्मेशन कॉल का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत, बताएगा ये अमल था क्या जो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त क्या अपडेट्स हैं इस पर? बिल्कुल, पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर चूंकि गवर्नर पंजाब ने एडवाइस पर दस्तखत का फैसला लेना है तो उससे पहले वज़ीर आला की एडवाइस की सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है और सरकारी तरीक़ाकार के मुताबिक एडवाइस की कंफर्मेशन कॉल का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। गवर्नर हाउस और CM हाउस के दरमियान होने वाले राब्ते के नतीजे में जो है ये कंफर्मेशन कॉल की गई और इसके नतीजे में इस एडवाइस की जो है वो तस्दीक की गई। वज़ीर आला ने जुमेरात की शब एडवाइस गवर्नर हाउस को भिजवाई थी और गवर्नर ने एडवाइस पर हतमी फैसला लेने से पहले इसके लिए सरकारी सतह पर तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया है। ठीक है लियाकत, साथ ही ये भी खबर आ रही है कि नून लीग के 5 MNAs ऐसे हैं जिन्होंने PTI से राबिता किया है और विफाक में भी एतमाद के वोट के हवाले से इस वक्त जो बातचीत है वो चल रही है। इस पर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, तहरीक साहब की क़यादत जो है वो वफाकी सतह पर PDM को सब टाइम देना चाहती है और इसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो एतमाद के वोट का टास्क देने के ऊपर फैसला किया जा रहा है। तो कुछ ही देर में जो PTI की क़यादत है इसकी भी मंजूरी देने जा रही है। तो एतमाद के वोट से पहले जो है मुस्लिम लीग के अरकान कौमी असम्बली से राब्ते किए गए हैं। तकरीबन 5 अरकान कौमी असम्बली हैं PTI के जिन्होंने जो है मुस्लिम लीग के अरकान ने जो है वो PTI से राब्ता किया है और इनमें से 4 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से और एक का जनूबी पंजाब से है। अब जब सदर मुमलकत जो है वो शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए कहेंगे तो ये 5 मुस्लिम लीग के MNA जो है वो हाउस से एब्सटेन रहेंगे और गैर हाजिर रहेंगे, जिसके नतीजे में PTI की ये कोशिश है कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ना ले सकें। तो इस हवाले से इस तमाम कार्रवाई को जो है अगले चंद घंटों में जो है PTI इस पर हतमी डिसीजन ले लेगी और इन अरकान असम्बली से मामला और बातचीत को भी हतमी शक्ल
दे दी जाएगी। ठीक है, बातचीत के हवाले से हतमी शक्ल दी जाएगी इनके साथ भी। बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। गवर्नर पंजाब की जानिब से फिलहाल असम्बली तहलील से मुतालिक किसी समरी या नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं किए गए। गवर्नर पंजाब की जानिब से मुशावरत का अमल अभी जारी है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब की जानिब से असम्बली तहलील करने की समरी पर ताहाल दस्तखत नहीं किए गए। गवर्नर पंजाब की जानिब से मुशावरत का अमल अभी जारी है। इसी पर बात करने के लिए हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, ये नोटिफिकेशन के हवाले से बताइएगा। देखिए, गवर्नर हाउस के जो जिम्मेदारान हैं हुकाम से मेरी बात हुई, उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तरदीद की है कि किसी किस्म की कोई गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने समरी साइन नहीं की। गवर्नर पंजाब की जानिब से फिलहाल असम्बली तहलील से मुतल्लिक किसी समरी या नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं किए और गवर्नर पंजाब की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। गवर्नर पंजाब किसी समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे, बल्कि गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होगा और वो शाम तक मुतवक्के है। उनकी जानिब से बताया गया कि साठदार साहब जब गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई तो उसमें इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया और कुछ अल्फाज में जो है वो शामिल किए गए, उसमें कुछ कटौती की गई अल्फाजों की। ये इस चीज की वजह से कहीं अफवाह फैली कि शायद कोई समरी पर दस्तखत हो गए हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हसन रजा, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। अहम खबर है, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। वजीर आजम के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला। सदर मुमलिकत जल्द वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। पीटीआई ने यह फैसला MQM के तहफुजात को देखते हुए किया है। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत, बताइएगा क्या आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगी, क्या वजह पेश की जाएगी कि जिस वजह से ये वोट लिया जाए और कब तक ये प्लानिंग की जा रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत बुनियादी तौर पर अब वफाक ने PDM को जो है वो टफ टाइम देना चाहती है और उसके लिए वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। और इसमें सदर मुमकिन को बहुत जल्द जो है बहुत जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट के लिए कहेंगे। दो वजूहात है इसमें। मुस्लिम लीग के 5 MNA जो है वो PTI के साथ अपने मामला तय कर रहे हैं और कुछ आज ही ये मामला तय होने का इम्कान है कि ये 5 MNA जो है या तो रिजाइन करके PTI में शामिल हो जाएंगे या उस रोज जो है वो एब्सटेन करने की PTI की आदत को यकीन दहानी कराएंगे। दूसरी जानब MQM को जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं उसको देखते हुए भी PTI ये इनिशिएटिव लेना चाहती है। अब बुनियादी तौर पर PTI ये एक्सपोज करना चाहती है कि शहबाज शरीफ के पास अब कौमी असम्बली के ऐवान में अक्सरियत नहीं रही, तो अगर ये मुस्लिम लीग के 5 MNA PTI के साथ मामला फहमी कर लेते हैं और MQM भी साथ खड़ी नहीं होती, तो ऐसे में जो है वो शहबाज शरीफ के लिए एतमाद के वोट का मरहला मुश्किल हो जाएगा और इसके हाल को देखते हुए सदर मुमकिन खत लिखेंगे शहबाज शरीफ को, क्योंकि ठीक है। लियाकत, आप साथ ही रहिएगा। अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो गवर्नर पंजाब थे उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जब एतमाद के वोट का कहा गया तो उन्होंने 6 निकात उठाए थे जिनकी बिना पर उन्हें कहा गया कि एतमाद का वोट लें। अब इनके लिए क्या कौन से निकात उठाए जाएंगे या जो सदर मुमलिकत हैं वो कौन कौन से निकात उठा सकते हैं, कह सकते हैं, जिसकी बिना पर इन्हें एतमाद के वोट का कहा जाएगा? देखिए, एतमाद का वोट देने के हवाले से इनके अपने इत्तेहादियों की जानिब से रोज जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इत्तेहादी खुश नहीं है। हुकूमत एक थिन मेजॉरिटी के साथ मौजूद है और जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है वो आए रोज ये कह रहे हैं हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। सबसे बड़ा ग्राउंड तो ये बन सकता है और ऐसे में जो रोजाना की बुनियाद पे वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, कोई जराए से या इस तरह से चीजें सामने नहीं आ रही, वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत छोड़ देंगे, तो ग्राउंड तो मौजूद है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त एतमाद का वोट लेने का कहा जाए तो हुकूमत के लिए काफी परेशानी बन सकती है, क्योंकि जो इत्तेहादी साथ मौजूद हैं उसके बाद से चीजें उस तरह से क्लियर नहीं है। बहुत सी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अपने अंदर भी डिवीजन है, लेकिन एतमाद का वोट अगर सदर मुमलिकत कह दें तो फिर वो एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक आईनी तकाजा है। जिस तरह वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया तो उसमें एक आर्जी तौर पे रिलीफ जरूर मिला, लेकिन उसको खत्म नहीं किया गया। अल्टीमेटली वो एतमाद का वोट लेना ही पड़ा और यहाँ भी अगर एतमाद का वोट सदर लेने का कहेंगे
तो अल्टीमेटली एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। लेकिन नून लीग के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, हम लोगों से बात हुई, तो वो ये कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि एतमाद का वोट लेने का अगर कहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सदर के पास ये ग्राउंड जरूर मौजूद है कि उनके एक हुकूमत का बड़ा इत्तेहादी इस वक्त रोजाना की बुनियाद पे कह रहा है कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। और इस हवाले से अभी चूंकि जिस तरह अभी आपने कहा कि जो विफाकी वुज़रा हैं या नून लीग वाले हैं बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, अभी कुछ ही वक्त पहले पंजाब में भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, राना सनाउल्लाह बड़े बड़े बयान दे रहे थे, लेकिन हमने देखा कि क्या हुआ। अब कहीं ऐसा ही इन्हें विफाक में तो नहीं देखना पड़ेगा? देखिए, पंजाब में तो इमरान खान ने बड़ी स्मार्ट मूव चली और अचानक जो उनकी जानिब से सरप्राइज आया, लोगों को जिस तरह से इकट्ठा किया गया और अचानक फैसला किया गया चंद घंटों में ही एतमाद का वोट लेने के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर चूंकि बहुत मुश्किल से वो जो नंबर पूरा किया गया और बिल्कुल यानी एक वोट के सहारे पर वो एतमाद का वोट जो लिया गया, तो ऐसी सूरत में वहां भी सरप्राइज तो आ सकता था। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इसमें कुछ भी हो सकता है। देखें, गुज़िश्ता रोज से हुकूमत के लिए ये टेंशन तो बनी हुई है, जिस तरह से एमक्यूएम चंद घंटों बाद ये कह देती है कि हम हुकूमत में रहना है या नहीं, हम ये फैसला करेंगे। और अभी भी जब एमक्यूएम जो है वो सर जोड़कर बैठ रही है और एमक्यूएम के लिए एक बहुत बड़ी सुटकी का सामना करना पड़ सकता है। कराची में उनका जो मुतालबात थे वो उस तरह से फुलफिल नहीं हुई कमिटमेंट, और मुसलसल उनके साथ जो कमिटमेंट जो की गई थी उनको एक किस्म का धोखा ही मिला। और अभी भी और चूंकि जो हल्का बंदियों की बात कर रहे थे वो भी अब इलेक्शन कमीशन ने कल हर हालत में इलेक्शन करवाने का कह दिया है, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उस पर भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। हो सकता है वो इसी हवाले से ऑब्वियसली सिंध हुकूमत को भी ब्लेम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेरी एमक्यूएम के आला जराए से ये बात हो रही थी कि एमक्यूएम का ये कहना है, एमक्यूएम के अहम रहनुमा ने मुझे ये बताया कि हम 3 दिन से ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ताउन नहीं कर रही, बल्कि मुसलसल एक सियासी तौर पर उन्हें जो है वो चकमा दिया जा रहा है। और कल भी जब इन्होंने हुकूमत से निकलने का कहा और उसके बाद फिर एमक्यूएम के मुतालबे पर हुकूमत को ये इकदाम उठाना पड़ा और वो लेटर लिखना पड़ा, लेकिन एमक्यूएम को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन वाले मामले पे उस तरह से पुरसू नहीं कर रही जिस तरह से किया जाना था। उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह मौजूद है। और इसका मतलब यही हुआ कि वो पीपल्स पार्टी को ही ब्लेम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत को ही ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल वो ब्लेम कर रहे हैं। और इस वक्त जब वो सर जोड़कर बैठे हैं तो ऐसे में जब सदर की जानिब से एतमाद का वोट लिए जाने के हवाले से ये जब डिसीजन अगर ऐसे वक्त में सामने आना, ऐसे में एमक्यूएम की अहमियत और ज्यादा बढ़ चुकी है और हुकूमत तो एमक्यूएम के बगैर जाहिर कायम ही नहीं रह सकती। और ऐसे में एमक्यूएम की अपनी रिजर्वेशन बड़ी सीरियस रिजर्वेशन हैं और उनकी जो ये जो रिजर्वेशन है वो दूर नहीं हो बल्कि मुसलसल सुर्खी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे मौजूदा सूरत हाल में ये एक तासुर ये दिया गया है, बल्कि चला गया है और खुद एमक्यूएम की जानिब से भी ये गया है कि एमक्यूएम ही इलेक्शन से भाग रही है और वो इसका सारा जिम्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। और इसके अलावा जो दीगर उनकी जो रिजर्वेशन थी वो भी उस तरह से एड्रेस नहीं हो सकी। तो ऐसे में अब ये जब तय हो चुका है कि एतमाद का वोट लिए जाना है सदर मुमलिकत को, जब पार्टी की हैसियत से ये इमरान खान का जो डिसीजन है। अदील आप साथ ही रहेगा, हसन अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त ये प्लान किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहा जाए सदर मुमलिकत के थ्रू, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हो पाएगी? और अगर सदर मुमलिकत एडवाइस भेजते भी हैं तो वो कौन सी ग्राउंड्स हो सकती हैं? देखिए, जो सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार तो है, लेकिन वो फैसला एक सदर मुमलिकत के तौर पे करेंगे, ना सिर्फ पीटीआई के मेंबर की हैसियत से। और वो उन्हें ये देखना होगा कि वो ऐसे वक्त में वो फैसला करेंगे जब उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि मेजॉरिटी लूज कर गई है पीडीएम की हुकूमत, क्योंकि अप्रैल में शहबाज शरीफ 2 सीटों की जो है इजाफी सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हुए थे। तो अगर तो जो एमक्यूएम नाराज हो जाती है और ये साथ छोड़ जाती है,
फिर तो ये सूरत हाल पैदा होती है कि सदर ये बात कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन मौजूदा सूरत में जब किसी पार्टी ने कोalition को नहीं छोड़ा है, इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल कि सदर फौरी तौर पर इस किस्म की बात कहेंगे, क्योंकि वो फिर अगर लेकिन सर जिस majority वक्त बन हालात चल रहे हैं स्पेशली सिंध में, और जिस तरह कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि कल बलदियाती इंतखाबात हों ही हों, और जो MQM है वो यकीनी तौर पर इस वक्त सिंध हुकूमत को ब्लेम कर रही है, तो उनके मामलात उस तरह से चल नहीं सकेंगे। देखिए वो तो ये है ना कि अगर MQM ये कहती है कि हम अलहदा हो रहे हैं, तब तो ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिलहाल MQM जो है वो भी अपने ऑप्शंस खुले रख रही है। एक तरफ वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी हो जाए, अगर फर्ज कीजिए उनकी मर्जी नहीं होती, कल इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें MQM को नुकसान होता है, तो ऐसी सूरत में फिर MQM ये सोचेगी कि इस कोalition का हिस्सा रहे या ना रहे। अगर वो कोalition का हिस्सा नहीं रहती तो फिर बड़ी ग्राउंड सॉलिड हो जाती है, अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है कि सदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कहे। लेकिन फिलहाल मेरे इल्म में नहीं है कि किसी पार्टी ने फेडरल कोalition को छोड़ा है। ठीक, अच्छा सर, इस एक ग्राउंड के अलावा मजीद क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं? जैसे कि अभी मैं अदील से भी बात कर रहा था, तो हम ये बात कर रहे थे जब गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एडवाइस भिजवाई गई थी तो उन्होंने 6 निकात दिए थे, तो यहाँ पर ये एक वजह तो हो गई अगर कोalition गवर्नमेंट नहीं रहती। इसके अलावा भी कुछ ग्राउंड्स हो सकती हैं? आपके गवर्नर की ग्राउंड्स थी वो बहुत वीक थी, उनमें से बेशतर दुरुस्त नहीं थी। यहाँ एक तो वजह ये है, दूसरा ये है इकोनॉमिक क्राइसिस की ग्राउंड हो सकती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसकी वजह से लोगों में अदम इत्मीनान है और उसकी वजह से हमें नहीं मालूम कि उनके पास अभी कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। तो इकोनॉमी भी एक ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है सर, आप साथ ही रहेगा। सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, इस वक्त बहुत अहम रुख इख्तियार करती जा रही है पाकिस्तानी सियासत, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये फैसला भी सामने आ रहा है कि जल्द ही सदर मुमलिकत एडवाइस भिजवाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि एतमाद का वोट लें। आपको ये सारा मंजरनामा चंद ही दिनों में बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, इस पे तो कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तानी सियासत एक नया मोड़ ले रही है। जहाँ तक सदर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के लिए एतमाद के वोट की बात है, तो अभी तक तो तहरीक इंसाफ के जराए के हवाले से ये खबर आ रही है। क्या सदर साहब इस हवाले से पेशरफ्त करेंगे? तो सदर साहब को बहुत कुछ देखना पड़ेगा। देखिए, ये उनका आईनी इख्तियार तो है कि वो प्राइम मिनिस्टर को एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं, लेकिन क्या वो तहरीक इंसाफ के कहने पे करेंगे? सदर साहब की इस वक्त बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में मुआशी हवाले से बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या बड़ी बुरानी सूरत हाल पाकिस्तान इसका मुकम्मल हो सकेगा? मेरा ख्याल तो सर वो यही ग्राउंड भी दे सकते हैं ना कि भाई पाकिस्तान इस वक्त मुआशी मसाइल से दो चार है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की जो इस वक्त हुकूमत है वो इनको सही से टैकल नहीं कर पा रही, ये भी एक ग्राउंड वो ऐड कर सकते हैं। देखें, आपका क्वेश्चन अपनी जगह पे ठीक है। ये तहरीक इंसाफ का वर्जन है जो अभी तक आ रहा है। मैं नहीं देख रहा कि अगले 24 घंटे में कोई ऐसी सूरत हाल हो। बहरहाल सदर का इख्तियार है, सदर प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के कहने पे ऐसा करेंगे? इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के सदर नहीं है, वो पाकिस्तान के सदर है। कह वो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के आइंदा 24 या 48 घंटे में ऐसा कोई अमल करे। सर, अभी फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तैयारी कर लें। तो तैयारी तो उन्हें बिल्कुल करनी चाहिए, और उन्हें एतमाद ऐवान का हासिल होना चाहिए, और जब तक वो ऐवान का एतमाद उन्हें हासिल है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत की, ये एक नफ्सियाती जंग है, तो एक दूसरे के खिलाफ चल रही है, लेकिन इसमें ये भी देखना है कि इन सारे अवामल के पाकिस्तान पर क्या असर होंगे, ये सबसे बुनियादी बात है। ठीक, अच्छा सर, आपके पास तज्जिया तो यकीनन आपका ऑब्वियसली बहुत मोतबर होता है और हम इस राय का एहतराम भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास खबर भी होती है, और ये खबर भी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के 5 MNAs गैर हाजिर रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ मुशावरत भी कर ली है। आपके पास इस हवाले से कुछ खबर है? देखिए, मेरे पास अगर आप खबर पूछते हैं तो आपकी कॉल से पहले मेरी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब से बात हो रही थी, तो मैं राना साहब से ये पूछ रहा था कि क्या नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापसी से इनकार कर दिया है? तो राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि मेरी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे लंदन बुलाया
कि जी मेरी वापसी की तफसीलात तय करें, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक लिया है कि 3-4 दिन के बाद आप चले जाएं। देखिए बात मैंने आपको कहा है कि ये एक नफसियाती सूरत हाल है जिसमें हमें ऑथेंटिक खबर देनी है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये राना सनाउल्लाह खान के हवाले से कह रहा हूँ। बाकी देखें तहरीक इंसाफ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यकीनन फवाद चौधरी साहब उनके तर्जुमान है, वो तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगे। बतौर जर्नलिस्ट जो मेरे पास खबर थी मैंने आपको बता दी कि राना सनाउल्लाह खान से अभी 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी की तफसीलात तय करने के लिए मुझे नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुलाया था और मैं 1-2 दिन में जाने वाला था, लेकिन आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट की तफसीलात तय नहीं होती आप अभी लंदन नहीं जाएंगे। ठीक, अच्छा अदील आपकी जानिब आऊंगा मैं, आपसे भी यही क्वेश्चन, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? 5 महीने जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी मुशावरत जारी है। इज़ इट पॉसिबल कि ऐसा हो रहा हो और इसी वजह से ही इनकी जानिब से एतमाद के वोट के लिए इतनी तगदो करना शुरू कर दी गई है? अदील आप साथ हैं? गालिबन अदील बड़ाई साथ नहीं है। हसन साहब आपकी जानिब आऊंगा, आपसे भी यही क्वेश्चन, आप समझते हैं कि 5-6 महीने ये जो खबर गर्दिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ तोड़ चल रहा है, ऐसा है कुछ? और ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा हुआ और फिर MQM के मामलात भी, फिर तो एतमाद के वोट का यकीनी तौर पर कह दिया जाएगा। प्रेसिडेंट जो हैं वो स्पेकुलेटिव न्यूज की बुनियाद पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कहेंगे। जब उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि या MQM छोड़ गई है या 5 मेंबरान वाकई छोड़ गए हैं, तब जाके वो ऐसी बात कह सकते हैं। लेकिन अखबारों में खबरें तो जो है न्यूज में चलती रहती हैं, जब तक ये चीजें कंफर्म ना हो जो हमारा नहीं ख्याल कि सिर्फ PTI के कहने पे सदर मुमलिकत जो है वजीर आजम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे। ठीक है अदील, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अदील हमारे साथ नहीं है। सलमान साहब आपकी जानिब आता हूं, आपको लगता है कि क्या वजह इसकी? अब फवाद चौधरी की जानिब से भी जो ट्वीट किया गया है कि शहबाज शरीफ तैयारी कर लें, अचानक से ही हमने देखा कि 1-2 दिन में ही पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ अचानक से काया पलटी और एतमाद का वोट ले लिया चौधरी परवेज इलाही ने, और अब भी जो हम विफाक की सूरत हाल देख रहे हैं अचानक से ही कहा जा रहा है कि एतमाद के वोट की बातें भी शुरू हो गई हैं और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं तैयारी कर लें। क्या मिल गया तहरीक इंसाफ को अचानक से जो इस बात पर आ गए हैं? वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है और ये उनका मौकफ है। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब को तैयार रहना चाहिए कि अगर उनके पास ऐवान का एतमाद होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और क्या प्रेसिडेंट उन्हें इस सूरत में कहेंगे। मैं प्रोफेसर हसन अफी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के सदर नहीं है। तो बात यह कि जहाँ तक 5 चेयरमैन की बात की है, मेरा ख्याल ऑथेंटिक खबर तब होगी जब उन 5 चेयरमैन में से किसी 2-3 के नाम भी सामने आए। ठीक है, या वो खुद ऐलान कर देंगे। सर सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी ज्वाइन किया है। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अब अचानक से ये बात सामने आ रही है कि विफाक में भी एतमाद के वोट की बात चल रही है और फवाद चौधरी की जानिब से भी ट्वीट किया गया है कि शहबाज शरीफ तैयारी कर लें। अब विफाक में एतमाद के वोट को आप किस तरह से देखते हैं और आपको लगता है कि जिस तरह पंजाब में ये अचानक से पॉसिबल हो गया विफाक में भी ये हो जाएगा पॉसिबल? देखें, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और वजीर आजम वही रहता है जिसको ऐवान की अक्सरियत की तायद हासिल हो। तो अगर सदर मुमलिकत उनसे कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें तो उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और अभी क्योंकि MQM ने जो एक अंगड़ाई ली है और उसकी तरफ से बेइत्मीनानी का इजहार किया जा रहा है, तो इससे ज़रा हौसला अफजाई हुई होगी फवाद चौधरी साहब की। लेकिन देखना यह है कि सदर मुमलिकत फवाद चौधरी साहब की बात को तस्लीम करते हैं और PTI की ख्वाहिश पर ये बात वजीर आजम से कहते हैं कि वो एतमाद का वोट लें। अगर सदर मुमलिकत ये फैसला करेंगे तो उस पर भी बहस होती रहेगी, लेकिन बहरहाल उनको ये हक तो हासिल है कि वो वजीर आजम से कहें कि आप एतमाद का वोट लें। अगर वजीर आजम के पास उनके बंदे पूरे नहीं होंगे और ऐवान की अक्सरियत उनके पास नहीं होगी तो पर एक मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने में कोई मुश्किल पेश आएगी। तो इस वक्त के हालात हैं उनमें।
यानी कि आपकी नज़र में वो एतमाद का वोट ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलमान गनी साहब और हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया।